हेलो बच्चों, ऑनलाइन स्टडी में आप सबका स्वागत है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं और उसके हमने क्रियाकलाप 1.1, 1.2, 1.3 किए थे। तो अब आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? तो देखो, बात करते हैं पहले क्रियाकलाप 1.1 की। हमने क्या किया था, एक मैग्नीशियम का रिबन लेके उसको साफ करके उसको जलाया था। तो जलाने के बाद जो उसकी राख बनी थी उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। 5 ग्लास में उसको लिया था हमने। तो उसको हम समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे उसकी बात हम कर रहे हैं। देखो क्या है, क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, मतलब जब वायु में हम उसको जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वो रिबन जल के राख बन गया। उस राख का नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। हम ये पूरी बात लिख के बताएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। शब्द समीकरण मतलब कि कुछ शब्दों के माध्यम से समीकरण लिख दें तो ये सबसे आसान विधि। तो देखो क्या है इसमें, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मतलब क्या है, मैग्नीशियम हमने लिया उसको जलाया, उन दोनों का मिलके क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तीर का निशान बीच में, इसका मतलब है इन दोनों से ही परिवर्तन होकर क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, उनको बोलते हैं अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते हैं उनको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है। उसके बाद है रासायनिक अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। मतलब जिन पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है उनको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। और इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण लिखना। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इसमें भी संक्षिप्त विधि है? जो हमने शब्द लिखे हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या उससे छोटा समीकरण लिख सकते हैं? शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। तो मैग्नीशियम की जगह हमने क्या लिख दिया? Mg। ऑक्सीजन की जगह लिख दिया O2। मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह लिख दिया MgO। तो क्या बताया देखो आगे, रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। रासायनिक जो समीकरण है वो क्या बताता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों को स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो क्या बताया है, तीर के निशान के बाईं तथा दाईं ओर के तत्वों में परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। तो क्या बताया देखो, इस तरफ O2 लिख रखा है, इस तरफ O के साथ 2 नहीं है। तो इसमें ये बताया है कि इस तीर के निशान से इस तरफ वाले मतलब कि दाएं तरफ और बाएं तरफ वालों का हमने गिनती करनी है। क्या दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? यदि है तो समीकरण संतुलित है। अगर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है तो क्या है? समीकरण संतुलित है। यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। द्रव्यमान बराबर नहीं है तो ये संतुलित नहीं है। तो किसी अभिक्रिया का
ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, ये बराबर करना, इसको रासायनिक समीकरण का ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। मतलब ये सिर्फ ये बताता है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये नहीं बताता कि मान लिया कि 1 किलोग्राम मैग्नीशियम जल गया है, 1 किलोग्राम ऑक्सीजन लग गया है, तो कितना ये बना है, ये नहीं बताता है। उसके बाद हम बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है। संतुलित जो होता है तो वो पढ़ते हैं। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसको आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब क्या था कि जो ऊपर देखो ये दिखा रखा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब क्या है, इस तीर से इस तरफ जो अभिकारक हैं और जो उत्पाद हैं, उन दोनों का ही द्रव्यमान होता है वो बराबर होता है। ये इसने बताया है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। मतलब इस तीर से इस तरफ वाले परमाणुओं की संख्या समान है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। अब वो Mg+O2 था और तीर का निशान MgO, एक तरफ 2 ऑक्सीजन थी, एक तरफ 1 ऑक्सीजन थी। तो अब ऐसे ही अगर कोई असंतुलित है तो उसको संतुलित करना सीखते हैं। तो आगे क्या है, क्रियाकलाप 1.3 में अगर आपको याद है, इससे पहले वाली वीडियो आपने देखी है तो उसमें बताया था जिंक के हमने क्या लिया थे, दाने प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल और बन गया था जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। उपरोक्त शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण से दर्शाया जा सकता है। ये क्या है, शब्द लिखे हुए हैं समीकरण में, तो ये शब्द समीकरण है। तो अब इसको रासायनिक समीकरण मतलब क्या है, इसको हम केमिकल जो रासायनिक इसका फार्मूला है उसके द्वारा लिखेंगे। जिंक को लिखते हैं Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल को लिखते हैं H2SO4। अब दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया है, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन बन गया। आइए समीकरण में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या तुलना करें। तो करते हैं, दोनों ओर ये तीर का निशान हो गया है, इससे इस तरफ भी और इस तरफ भी क्या परमाणुओं की संख्या समान है। तो देखिए तो यहाँ पे एक मिनट काला कलर ले लेते हैं। ये है ऑक्सीजन के 4 लिखे हुए हैं, इस तरफ भी 4 है, इस तरफ H2 है, हाइड्रोजन 2 हैं, इस तरफ भी हाइड्रोजन 2 हैं। ठीक है, इस तरफ जिंक 1 है, इस तरफ भी जिंक 1 है। तो ये उसके बाद है, ये हमने तुलना की है। उसके बाद देखो ये इसमें जो समीकरण था, इसमें जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन 4 तत्व हैं। ये अभिकारक लेफ्ट हैंड साइड जो दाहिने हाथ की तरफ थे वो दिखाए एक है, इसमें भी एक है, दो दूसरी तरफ हैं। ये मतलब क्या है, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है। तो इसमें क्या बताया देखते हैं। समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है। अगर परमाणुओं की संख्या समान है इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसलिए ये क्या है, संतुलित है, बैलेंस है।
दोनों तरफ क्या है, संतुलन बना हुआ है। तो अब हम निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। ये एक दूसरी इसने क्या बता दी है, रासायनिक समीकरण बता दिया, इसको किस प्रकार से संतुलित करते हैं वो देखो। तो सबसे पहले देखिए क्या बताया इसने, Fe प्लस H2O तीर का निशान Fe3O4 प्लस H2, ये क्या है रासायनिक समीकरण। सबसे पहले क्या बताया है, देखिए चरण 1, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए और समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमने ये जो समीकरण दी थी इसमें चारों तरफ इसके बॉक्स बना दिया, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2 ये बना दिया है। उसके बाद क्या करना है, संतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लीजिए। तो क्या करना है उसके बाद जो दोनों तरफ हैं, जो अभिकारक हैं और जो उत्पाद हैं, उनके अंदर उसकी संख्या की कितनी संख्या है उसकी सूची बनानी है। पहले तो हमने ये लिखना है तत्व, उस अभिक्रिया में कौन कौन से तत्व हैं, आयरन, Fe, H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन। अभिकारक की तरफ 1, 2, 1 ये इनकी संख्या लिखी हुई है। चरण 3 में हमने क्या करना है वो देखिए। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए। सबसे अधिक परमाणु वाले, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद, मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा है उसको पहले हम संतुलित करेंगे। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर हम Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। Fe3O4 ये था अभिकारक और इसके अंदर ऑक्सीजन है जिसकी संख्या 4 है, और दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं जबकि बाईं ओर केवल 1 है। अभिकारक 1 था और इस तरफ 4 हो गए हैं। ठीक है, तो फिर अब क्या करना है, अब देखिए। तो ऑक्सीजन के परमाणु इसमें बताए हैं कि प्रारंभ में, शुरुआत में और संतुलित करने के लिए अभिकारक Fe प्लस H2O था अभिकारक, तो उसमें H2O में एक ही ऑक्सीजन है। तो उत्पाद में क्या है, Fe3O4 जो बना है उसमें 4 ऑक्सीजन है। उसमें कितनी है, 4। तो बराबर कैसे कर सकते हैं, अगर हम इसको 4 से गुणा कर दें, H2O को हम 4 से गुणा कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा। तो याद रखना आवश्यक है, क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्व और यौगिकों के सूत्र को नहीं बदल सकते। यौगिकों के जो सूत्र हैं उनको हम नहीं बदल सकते। उनके चारों तरफ हमने डिब्बे बनाए थे ऐसे Fe और जैसे H2O, ये ऐसे डब्बे बनाए थे, तो इनमें हम नहीं बदल सकते। तो ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुना लगाकर जो H2O था उसके बाहर 4 से गुणा करते हैं, लगाकर 4 H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 या H2O के नीचे 4 नहीं। तो देखो क्या करना है, कि हमने 4 से ये गलत हो जाएगा, हमने डिब्बे के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना। तो देखो अब क्या है, अब ये इस तरफ क्या हो गया है, 4 ऑक्सीजन है, इस तरफ भी 4 ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन संतुलित हो गई दोनों तरफ से, इसलिए इसको आंशिक रूप से संतुलित समीकरण बोलते हैं। उसके बाद है आगे चरण नंबर 4 क्या है,
F तथा हाइड्रोजन परमाणु अब भी संतुलित नहीं, आधा तो ये संतुलित हो गया, आधा बच गया। इनमें से किसी एक तत्व को आगे बढ़ कोई भी एक ले। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणुओं की संख्या को 4 कर देखो क्या देखना है कि अब हाइड्रोजन का नंबर आ गया है, इस तरफ हाइड्रोजन 4 से गुणा कर दो, 4 और 2 नीचे, 4 दूनी 8, इस तरफ हाइड्रोजन कितनी है 8 और इस तरफ कितनी है H2, मतलब H यहाँ पे 2, यहाँ पे कितनी होगी है 8। तो अब क्या करना है, आगे बढ़ते ये आ गया है समीकरण Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2, अगर हम इसकी यहाँ 4 से गुणा करें तो ये 8 हो गए, 8 हैं। इस प्रकार से जो हाइड्रोजन था वो भी क्या है हमारा संतुलित हो गया है, ये टेबल के अंदर दिख रहा है। उसके बाद है चरण नंबर 5, ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरा तत्व चुन लीजिए। तीसरा कौन सा है, ऑक्सीजन हो गया है, हाइड्रोजन हो गया है, अब रह गया आयरन। तो अब तक असंतुलित है, आप पाएंगे केवल लोहा ही एक तत्व है जिसे संतुलित करना शेष है। तो अब इस प्रकार से हम लोहे के लिख देंगे प्रारंभ में और संतुलित करने के बाद। अभिकारक में कितनी संख्या है, 1 था, वो उस तीर के निशान से इस तरफ था, वो 1 था। और उत्पाद में Fe3O4 में 3 थे, ये 3 लिखे हुए हैं। तो ये 3 है, इसको 3 कैसे कर सकते हैं, जब ये 3 से गुना हो जाएगा। तो आगे देखिए क्या बताया है कि Fe को संतुलित करने के लिए बाईं ओर हम Fe के 3 परमाणु लेते हैं, बाईं ओर मतलब ये हमने 3 ले लिए, प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण के दोनों ओर के तत्वों में परमाणुओं की संख्या का परिकलन करते हैं। अब हमने ये संतुलित कर दिया है, तो जांच के लिए हम क्या करते हैं, हम इनको गिन के देखते हैं कि इस तरफ वाले और इस तरफ वाले क्या इन परमाणुओं की संख्या बराबर है। देखो ये, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये हरा पेन ले लेते हैं। तो देखिए Fe3 3 है और Fe3 ये भी 3 है। अब H के आगे 4 है और 2 गुना में 4 दूनी 8 और यहाँ भी 4 दूनी 8। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आगे 4 था, ये पूरा वाटर आपको याद होगा, ये हमने उसमें किया था, किसमें किया था, एक गोले में बंद किया था, ऐसे डिब्बा बनाया था शुरुआत में। उसके आगे 4 है, तो मतलब क्या है, ये 4 ऑक्सीजन के साथ भी गुना है और हाइड्रोजन के साथ भी। तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं और 4 ही यहाँ पे हैं। तो इस प्रकार से ये एक संतुलित समीकरण है। तो समीकरण 1.9, ये जो समीकरण है 1.9 इसमें दिखाया है, ये 1.9 है जो ये बिल्कुल संतुलित है। इसमें दोनों ओर के तत्वों में परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। हीट एंड ट्रायल विधि मतलब क्या किया था हमने, क्योंकि यह सबसे छोटी पूर्णांक संख्या से गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। इसमें संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं गुणांक से। तो देखो हमने क्या क्या किया था। आज की वीडियो में हमने क्या सीखा कि समीकरण को कैसे लिखते हैं और कैसे हम उनको संतुलित करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, ये देखिए
रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के माध्यम से लिखना सीखा। इस शब्द लिखे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। फिर इनके हमने रासायनिक सूत्र लिखने सीखे। मैग्नीशियम का Mg लिखते हैं, ऑक्सीजन का O2 लिखते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO लिखते हैं। जो इस तीर के निशान से इस तरफ होते हैं उनको अभिकारक बोलते हैं, जो दाहिनी तरफ होते हैं उनको उत्पाद बोलते हैं। उसके बाद हमने रासायनिक अभिक्रिया को क्या सीखा कि किस प्रकार से उनको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो देखिए क्या किया इसमें। सबसे पहले जो समीकरण था उसको हमने, ये देखिए, ये जो है समीकरण को हमने ऐसे बॉक्स बनाए थे। उस बॉक्स के अंदर हमने कोई भी बदलाव नहीं किया था। पहला चरण यही था। उसके बाद क्या किया था, उसके बाद हमने दोनों तरफ के परमाणुओं को गिना। परमाणु जैसे ये हो गया आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस तरफ कितने हैं और इस तरफ कितने हैं। फिर उसके बाद जिसकी संख्या ज़्यादा थी, जैसे ऑक्सीजन की थी, उसको संतुलित किया। उसके बाद किसी को भी हम संतुलित करते हुए आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हीट और ट्रायल विधि हमने की। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताइए। आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और उसके अगली वीडियो में हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया हैं जो, उनके प्रकार कितने होते हैं। धन्यवाद।